हाय, तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्नैक बाइट। तो स्नैक बाइट के लिए हम पहले तो 4 मेन अपने स्नैक्स याद रखेंगे जो हमें इंडिया में मिलते हैं। उसका नाम है बिग 4। तो इसके अंदर हमारे पास आता है कॉमन कोबरा, क्रेट, रसल्स वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जिस बंदे को स्नैक बाइट हुई है, ठीक है, तो उसको हम 8 to 12 आवर के लिए ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड थिंग, प्राइमम नो नोसीर। इसका मतलब कि हार्म नहीं करना पेशेंट को। हार्म के लिए जैसे कि ट्रेडिशनल वे में लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर किसी को स्नैक बाइट हुई, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं वो कि जो बाइट है स्नैक का, है ना, उसके ऊपर सकिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि जहर बाहर निकल आए, या इंसीजन कर देते हैं, ठीक है, या आइस पैक्स लगाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें, ये प्रिवेंशन के लिए हमें एक बहुत सिंपल सा निमोनिक याद रखना है, कैरी नो राइट। कैरी नो राइट का मतलब है कैरी सबसे पहले तो हमें करना है कि पेशेंट को इमोबिलाइज करना है, उसको कैरी करके लेके जाना ताकि स्प्रेड ना हो। और जैसे कि अगर लेट से लेग्स पे काटा है तो हम उसको स्प्लिंट वगैरह डाल सकते हैं ताकि वो इमोबिलाइज्ड रहे, और या फिर हम उसको स्लिंग के थ्रू हम इसको इमोबिलाइज कर सकते हैं। कैरी हमारा हो गया। नो से आएगा, नो से 2 चीज़ें आएंगी, नो सकिंग और नो टॉर्निकेट। ठीक है, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि सकिंग टॉर्निकेट वगैरह नहीं करना है। थर्ड पे आ जाता है राइट। राइट में आर से सबसे पहले आएगा रीअश्योरेंस। उस बंदे को हम रीअश्योर करेंगे, ठीक है। और ये भी हमने देखना है कि जो स्नेक था वो पॉइजनस था या नॉन पॉइजनस था, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है आई से। आई से हम पहले बात कर चुके हैं, इमोबिलाइजेशन है। जी और एच से है कि गेट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल में जाओ। और लास्ट में टी से है टेल द डॉक्टर, तो जो उसको सिम्टम आ रहे हैं डॉक्टर को बताना चाहिए। फिर हम देखते हैं अब इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास है एंटी वेनम ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा द पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम, ठीक है, बिग 4 के लिए ये काम आता है। और उसके बाद ये जो होता है ये हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स सीरम में दिया जाता है 10 वायल्स तक, 10 ml की वायल्स में। फिर बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या है, पहले तो वेंटिलेटरी केयर करेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए। तो जो पेशेंट उसको लेटल पोजीशन में लेटाना है, सलाइवेशन उसकी क्लीन करते रहना है, एंडोट्रेकियल एंटीबेशन करनी है, O2 सप्लीमेंटेशन देनी है इन न्यूरो पैरालिटिक बाइट्स। फिर हमारे पास आ जाता है जो बिटन पार्ट है, तो उसके लिए हम टेटनस का इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीकोलिनेस्टेसिस की बात करें, एंटीकोलिनेस्टेसिस के अंदर हम मोस्टली हमें याद रखना है कि IV एट्रोपिन हमें देनी है 0.6 mg प्लस हमें देनी है IV नियोस्टिगमिन, ठीक है। और उसके बाद हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमारे पास हाइपोटेंशन, अगर शॉक में बंदा जा रहा है तो उसको रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन हमें देना चाहिए, प्लाज्मा एक्सपेंडर देने चाहिए और डोपामिन देना चाहिए। फिर रीनल फेलियर के हमें कॉशियस रिहाइड्रेशन करनी है डायरेटिक्स के साथ, फिरोजेमाइड जैसे कि, ठीक है। और लास्ट में अगर हीमोस्टैटिक डिस्टर्बेंसेस के अंदर जैसे क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है तो उसको हेपरिन देना है। और स्नेक वेनम अगर हमारे